हम जहाँ भी बाइक लेके जाएंगे या तो चोर ले जाएगा चोरी करके, या तो पुलिस ले जाएगी। अब पुलिस अगर चोरी करेगी तो थाने में मिल जाएगी। क्या आप समझते हैं इंडिया में कैसी बाइक्स यूज हो रही होंगी, कोई आइडिया? इंडिया जो है ना, इंडिया हमसे ज़रा थोड़ा आउट क्लास है, उनकी टेक्नोलॉजी और उनमें। तो ये कहते हैं ऐसी बाइक्स तो हमारे 80s में 90s में हम ऐसी बाइक यूज़ करते थे, यानी वहाँ पे भी ऐसी बाइक यूज़ होती थी, लेकिन आज वो इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ, मॉडर्न बाइक्स की तरफ आ गए हैं। तो हमें भी मूव करने की ज़रूरत है। इससे तो एक इन्वायरमेंट में भी अच्छा एक हम रोल प्ले करेंगे, इन्वायरमेंट बेहतर होगा, पोल्यूशन कम होगी। अब देखिए इलेक्ट्रिक बाइक की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं ना, वो चार्जिंग होती है उसकी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। हमारे पास तो बिजली नहीं होती है। ये एक पॉइंट है। अब इलेक्ट्रिक बाइक की बात कर रहे हैं, यहाँ बारिशें होती हैं, रोडों पे पानी जमा हो जाता है, इलेक्ट्रिक बाइक खाक चलेगी। या 2.5-3 लाख रुपए की ये बाइक है, पेपर वगैरह डाल के 0 मीटर। ठीक है, और एक साइड पे आपको आल्टो मिल रही है, गाड़ी मिल रही है 3-3.5 लाख। वहाँ इंडिया को यहाँ से तो कंपेयर नहीं करें ना उस टेक्नोलॉजी को। पॉसिबल क्यों नहीं? ये तो गवर्नमेंट लेवल की बातें हैं यार, इसमें हम अगर बात करेंगे तो हमें वो फिर किसी और लेवल पे ले जाते हैं। से कंपेयर ना सर, जितना पाकिस्तान को अभी घुटने पे हाथ लगा के वर्ल्ड बैंक से इन्होंने कर्जा लिया ना, उतना वो सिर्फ एक चांद पे जाने के लिए सैयारे पे खर्च कर रहा है। आपको पता ही है आजकल तो वो गवर्नमेंट को नहीं छोड़ते। कोई जरा सा उल्टा बयान दे दे तो बस धर लेते हैं। मेरे भाई अगर गुजर गया वक्त और बर्बाद हो गई ये कौम, इखलाकियात हमारा सत्यानाश हो गया हमारे इखलाकी तौर पे। ठीक है, ये बहुत एक करिश्मा होगा कि अगर ये अब कौम खड़ी हो जाए। मेरे हिसाब से मेरी 60 साल के करीब उम्र है। ठीक है, तो मैंने नेशब और फराज देखे, मैंने बहुत सारे उरूज और जवाल देखे यहाँ पे। और अब जो ये मीडिया आया, अल्लाह माफ़ करे, इसने जो राज खोले हैं कि बांग्लादेश कैसे बना, कैसे अलग हुआ और ये सारी बातें, तो कोई बात, वो भी इल्जाम इंडिया पे लगा दिया जाता था जी उन्होंने लगा। अभी जब पता चल रहा है चीज़ों का, चल रहा है कि भाई बाइक्स के हवाले से अगर बात करें, कराची में मैं आया हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया है, थोड़ा देखा है कि यहाँ पर मोस्टली जितनी भी बाइक इस्तेमाल की जा रही हैं, यहाँ पे अगर स्टैंड पे खड़ी हैं, बहुत पुरानी हालत में, खस्ता हालत में मौजूद हैं। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है कि कराची की आवाम जो ना ज़्यादातर पुरानी बाइक ही रखती है। नई बाइक जो वो घर पे खड़ी कर देते हैं। अच्छा। और पुरानी बाइक ले लेके निकलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जहाँ भी बाइक लेके जाएंगे या तो चोर ले जाएगा चोरी करके, या तो पुलिस ले जाएगी। अब पुलिस अगर चोरी करेगी तो थाने में मिल जाएगी। थाने में मिल जाएगी। अगर पाकिस्तान लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए, दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ में भी बाइक्स यूज़ होती हैं, लेकिन हार्डली शायद पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान या इस तरह के कोई कंट्रीज़ ऐसे होंगे जहाँ पे ऐसी बाइक्स यूज़ की जा रही हैं 70 या 125। बाकी लोग तो इलेक्ट्रिसिटी बाइक की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ जा रहे हैं। ये दो मॉडर्न बाइक्स की मतलब बड़ी अच्छी अच्छी शेप्स आ चुकी हैं। इंडिया की खास तौर पर बात करें, हम वीडियोज़ देखते हैं, वहाँ पर बड़ी मॉडर्न बाइक और बड़ी मुनासिब कीमत में आ चुकी हैं। क्या कहेंगे? इसकी तो सबसे बड़ी वजह है कि जो आप इलेक्ट्रिक बाइक की बात कर रहे हैं, यहाँ बारिशें होती हैं, रोडों पे पानी जमा हो जाता है, इलेक्ट्रिक बाइक खाक चलेगी। तो इंडिया में बारिश नहीं होती होगी? यहाँ सिस्टम अच्छा है। अच्छा, यहाँ सिस्टम अच्छा नहीं है। ठीक है। यहाँ जो है आपके अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है ना, उसके अंदर हल्की सी नमी पड़ गई या पानी चला गया है, वो बर्बाद है। ठीक है, उसकी रिपेयरिंग नहीं है। बाइक्स वगैरह बनाई है, उसकी क्वालिटी शायद बेहतर होगी, ये कहना चाहिए। हाँ, जो सिस्टम चल रहा है ना, हाँ। उसकी रिपेयरिंग नहीं है इनके पास। ठीक है, नहीं आपने बोला क्वालिटी यहाँ की भी बेहतर है। मुझे बताएं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक तो दूर की बात, ये जो बाइक्स हैं ये भी यहाँ पे बनती हैं कोई? ये तो मेरे ख्याल से यहाँ नहीं बनती, कोई कंपनी यहाँ की नहीं है। यहाँ तो बन रही है, यहाँ पे जो है ना टोटल वेंडर सिस्टम चल रहा है। हाँ। सही है। अब सबसे ज्यादा जो मार्केट खराब की है ना, वो होंडा ने की हुई है। ठीक है, हर किसी के पास जो है ना आपको होंडा नजर आएगी, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर पाता है वो चाइना रखता है। चाइना रखता है। ठीक है, होंडा की भी कंपनी बाहर की है, चाइनीज कंपनी भी सारी यानी चाइना की। अच्छा, हम यहाँ पे अगर ये 125 की कीमत आज 2023 में इस मंथ में क्या कीमत है ऑलमोस्ट है, आप अगर बताएं? 2.5 लाख की चल रही है 125 तो। 2.5 लाख की 125 और 70 तकरीबन 1 लाख रुपए की मिल रही है चाइना की। ठीक है, और 1.30 तक की जो मिल रही है वो होंडा की है। ठीक हो गया। आपको नहीं लगता कि हमें अब इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ आना चाहिए, जैसे दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ हैं? इंडिया की एग्जांपल बार बार इसलिए देते हैं कि वहाँ पे भी किसी दौर में जब हम वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं इस हवाले से, तो ये कहते हैं ऐसी बाइक्स तो हमारे 80s में 90s में हम ऐसी बाइक यूज़ करते थे, यानी वहाँ पे भी ऐसी बाइक यूज़ होती थी, लेकिन आज वो इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ, मॉडर्न बाइक्स की तरफ आ गए हैं। तो हमें भी मूव करने की ज़रूरत है। इससे तो एक इन्वायरमेंट में भी अच्छा एक हम रोल प्ले करेंगे, इन्वायरमेंट बेहतर होगा, पोल्यूशन कम होगी। अब देखिए इलेक्ट्रिक बाइक की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं ना, वो चार्जिंग होती है उसकी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। हमारे पास तो बिजली नहीं होती है। ये एक पॉइंट है। कहाँ से चार्ज करेंगे? सुबह ऑफिस जा रहे हैं, रात में बाइक चार्ज नहीं है। हाँ बिल्कुल। पहले हम ये बहाना लगाते हैं कि आज लोड शेडिंग की वजह से हम जो सा घर का काम नहीं कर पाए, स्कूल का काम नहीं कर पाए, अब हम बहाना बनाएंगे ऑफिस इसलिए नहीं आए, बाइक चार्ज नहीं थी। ठीक है, तो हमें डेवलपमेंट की तरफ कैसे जा सकते हैं? कैसे जो सा मतलब ये देखें, ये हम हमारी कैजुअल सी टॉक है, गपशप कर रहे हैं, लेकिन अगर सीरियस नोट पे देखा जाए हमें इन चीज़ों को बेहतर तो करना है। कब तक हम इन्हीं के ऊपर गुजार
गुजारा करते जाएंगे, इस तरह की बाइक्स के ऊपर गुजारा करते जाएंगे? भाई ये तो हुकूमत का काम है ना। हाँ। हुकूमत क्या कर रहे हैं, अब देखे ना, इतने इतने तो इन्होंने टैक्सेस लगा दिए हैं, टैक्सेस लगा दिया, दिन ब दिन जो है ना डबल ट्रिपल रेट हो गया हर चीज़ का। नंबर पे मेड इन पाकिस्तान के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा। मेड इन पाकिस्तान पे ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि वो मेड इन पाकिस्तान पे फोकस नहीं कर रहे, हाँ। लेकिन आप ये भी देखो पाकिस्तान में क्वालिटी भी तो हो। बिल्कुल, ये चीज़ है, जो बन रही है वो लोग खरीदें तो सही, मतलब खरीदे तो वो सही। ऐसी है। अब कोई खरीदता है 1 साल की उसकी वारंटी और 1 साल ही वो चीज़ चलती है। लोग चाहते हैं कि हमारी चीज़ कम से कम 3-4 साल चल जाए ताकि हमें ना आसानी हो जाए। ऐसे ही है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। और अगर लेट्स सपोज एक एग्जांपल है, जैसे हम चाइना से बाइक्स मंगवाते हैं, ये होंडा या सुजुकी दूसरी कंपनीज हैं, पाकिस्तान की नहीं है, वो यहाँ पे अगर काम कर सकती हैं, इंडियन बाइक्स अगर यहाँ पे आएंगी, लेट्स सपोज अगर हम इस तरह की ट्रेड करते हैं, ये बाइक्स को यहाँ पे लेके आते हैं, तो आपको नहीं लगता कि रेट भी कम मिलेंगे हमें, रेट में भी लोगों को आसानी हो जाएगी और क्वालिटी भी बेहतर होगी? असल में तो रेट बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जब हम कन्वर्जन करेंगे ना, रुपीज़ ज़्यादा बनेगा, ऐसे ही है। और वहाँ की करेंसी में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि बाइक का रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, तो हमें क्यों नहीं समझ आती? हम ठीक है, जो इश्यूज हैं कश्मीर का, ये वो जो भी है, वो टेबल पे बैठ के हल किए जाएं। ट्रेड वगैरह तो होनी चाहिए, बिजनेस तो होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। ये कौन समझाए? कौन से बाइक की बात करें, यहाँ पे जो बाइक 71-125 यूज़ की जा रही है, दूसरे कंट्रीज़ में जो सी है मॉडर्न बाइक्स, इलेक्ट्रिक बाइक यूज़ की जा रही हैं। आपको नहीं लगता हमारी इन बाइक से एक तो ये है कि पेट्रोल भी ज़्यादा यूज़ होता है, दूसरे नंबर पे माहौल में आलूदगी आती है, गंदा होता है फ्यूल की वजह से माहौल? यार देखें ना, महंगाई देखें आप किस तरफ जा रहे हैं। तो यही आप चाइना की बैग कोई 5-6 साल पहले ले लें तो 40,000 रुपए की मिल रही है, 30-40 हज़ार रुपए की मिल रही थी। अब ये 1.25 लाख रुपए की बाइक है। ऐसे ही है। अब अगर आप उसको इलेक्ट्रिक बाइक पे लेके जाएं तो वो तो 2.5 लाख रुपए की मिलेगी, 2 लाख रुपए की, तो कौन अफोर्ड करे? क्या आप समझते हैं इंडिया में कैसी बाइक्स यूज़ हो रही होंगी, कोई आइडिया? इंडिया जो है ना, इंडिया हमसे ज़रा थोड़ा आउट क्लास है, उनकी टेक्नोलॉजी और उनमें ईद पे देखे ना आपने, ईद पे उन्होंने सुजुकी की ऑल्टो लॉन्च करी है। ऐसे ही है। तो उन्होंने, मैं न्यूज़ पे देखा था, तो उन्होंने ये रखा हुआ था कि ये लोगों के लिए गिफ्ट है। अच्छा जी हाँ, यानी इतनी गिफ्ट कम के तौर पे प्राइस है। दी। हाँ, 3.5 लाख रुपए की ऑल्टो यार। ठीक है, और यहाँ पे ये भाई से मैं पूछ रहा था, ये बाइक कितने की है? 2.5-3 लाख रुपए की ये बाइक है, पेपर वगैरह डाल के? 0 मीटर। ठीक है, और एक साइड पे आपको ऑल्टो मिल रही है, गाड़ी मिल रही है 3-3.5 लाख की। वहाँ इंडिया को यहाँ से तो कंपेयर नहीं करें ना, उस टेक्नोलॉजी को। उसको तो आप छोड़ दें, इंडिया को तो आप छोड़ दें, आप बांग्लादेश को ले लें, वो तो हम में से निकला है ना, 1970 है ना, पहले पाकिस्तान था, ऐसे ही उसके बाद बांग्लादेश, और उसका लेवल देख लें और हमारा देख लें। ऐसे ही है। क्या वजह क्या है, मतलब चले इंडिया को छोड़ दें, बांग्लादेश की बात करते हैं, वजह क्या है? वजह टोटली है, सबको पता है, ये करप्शन, सिर्फ करप्शन। लास्ट में बस एक सवाल का जवाब दे दें, जैसे हम चाइना से बाइक्स मंगवा रहे हैं, गाड़ियाँ मंगवा रहे हैं, हम दूसरे कंट्री से, यानी ये सुजुकी की कंपनी पाकिस्तान की नहीं, होंडा की कंपनी पाकिस्तान की नहीं, ये हम बाहर से ही मंगवा रहे हैं। लेट्स सपोज इंडिया से अगर हम ये बाइक्स या इस तरीके से रिलेशन बेहतर करें और ट्रेड करें, बाइक्स हो या गाड़ियाँ हो, तो क्या ऑब्वियसली वो सस्ता ही पड़ेगा हमें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या वजह है, आप नहीं चाहते? यार हम चाहते क्यों नहीं, हमें अगर फायदा हो रहा होगा तो हम तो चाहेंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान की पब्लिक का फायदा है ना? पब्लिक का फायदा हो रहा है, आवाम का फायदा हो रहा है, जितना फायदा होगा, आवाम जितनी सहूलत में रहेगी, वो भाई ज्यादा से ज्यादा चीजें पर। ठीक है, तो फिर पॉसिबल क्यों नहीं? ये तो गवर्नमेंट लेवल की बातें हैं यार, इसमें हम अगर बात करेंगे तो हमें वो फिर किसी और लेवल पे ले जाते हैं। अच्छा, मैंने ये भी चीज़ नोट की है कि कराची में लोग ज़्यादा लाहौर की निस्बत ज़्यादा थोड़े डर के, या मतलब थोड़ा इस वजह से डरते इस वजह से ना कि यार देखो, हम तो पहले ही जो है ना, महंगाई की वजह से इतने मार खाए हुए हैं, वो ऊपर से इस तरह के कमेंट्स दे के, आपको पता ही है आजकल तो वो गवर्नमेंट को नहीं छोड़ते। कोई जरा सा उल्टा बयान दे दे तो बस धर लेते हैं। उल्टा नहीं तो आपने उल्टा बयान क्यों देना है, आपने सच बोलना है ना। नहीं देखेंगे आप, बोला ये जाएगा, कहा ये जाएगा कि यार उनको प्रमोट किया जाए, इंडिया को प्रमोट, इंडिया का एजेंट है, बिल्कुल उनकी। हाँ, तो इस वजह से जरा थोड़ा तो हमें सोच बदलने की जरूरत है। सोच जब तक ऊपर से नहीं बदली जाएगी, हमारी तो सोच बदली हुई है। अच्छा, आवाम की बदली हुई है। आवाम तो यार देखो, किसी को अगर 2 पैसे का फायदा हो रहा होगा ना, तो उसकी सोच ऑटोमेटिक उसकी बदल जाएगी। तो जिनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा होगा तो उनकी सोच वही रहेगी कि इनकी सोच नहीं बदल जाएगा। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, बसेस की कंडीशन है, अगर हम यहाँ पे देखें, हम तो हैरान हुए हैं ये देख के। क्या आपको लगता है कि ये कराची की रवायत बन चुकी है और ऐसा ही रहना चाहिए? भाई बात तो सर ये है कि जो यहाँ पे पॉलिटिक्स का मामला है ना, पॉलिटिक्स, जो खानदानी यहाँ पे जो सियासत चल रही है और जो मामला खराब हैं, उसके ऐसे ही है। वरना आप देखें कि पूरे पाकिस्तान को ये शहर चलाता है। ठीक है, ऐसे ही है बिजनेस के हवाले से ना। मैं इतना हैरान हुआ था ये बात सुनकर के, पूरे लाहौर का टैक्स एक तरफ और कराची की एक फोरम बिल्डिंग है
जो 7 मंजिला इमारत है उसका टैक्स एक तरफ। तो बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ के आवाम, ना यहाँ के लोगों के लिए पानी है, ना यहाँ के लोगों के लिए नौकरी है, ना यहाँ पे सेफ्टी है उन बेचारों के लिए, हेल्थ का कोई निज़ाम नहीं है। ठीक है। और मैं ऐसी बेशुमार बातें जो मुझसे नहीं जाना चाहता वो फिर आप चले जाएंगी तासुब के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। हम तो एक ओपिनियन, पब्लिक का नॉर्मल ओपिनियन ले रहे हैं, किसी पार्टी या कोई पॉलिटिशियन की बात नहीं कर तो रहे। मैं उससे अब नहीं जाना चाहता, लेकिन हकीकत ये है कि भाई शेख का कोई वारिस नहीं है। हाँ हाँ, यहाँ पे सारा करप्शन है। ठीक पुलिस में भर्ती होना है, 14 लाख रुपए दो तो आपको पुलिस की नौकरी मिल जाएगी। ये चीज़ें चल रही हैं। हाँ, सारे अच्छा। क्राइम के सारे जो क्रिमिनल हैं, जो लियारी गैंग के क्रिमिनल हैं, जरदारी साहब ने उन सबको पुलिस ने भर्ती कर दिया। हमें लगता ही नहीं है पुलिसमैन ने उसकी हरकतें देख के, उसका एटीट्यूड देख के वो ऐसा लगता है कोई क्रिमिनल हमसे बने। वो जो गन लेके लोगों को लूट रहा है उसको उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन अगर आपकी जेब में जरा सा कोई पान का टुकड़ा निकल जाए, गुटखा निकल जाए, उसको बोला वो ढूंढ रहा है। वो गन लेके घूम रहा है, वो जो मार रहे हैं। ठीक हाँ। हो गया। अच्छा, लाहौर में तो मेट्रो सर्विस चल रही है। अभी तो हम सिर्फ लाहौर से कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा और आगे जाएं, हम अगर कहें इंडिया, मुंबई से कंपैरिजन करें या इंडिया के सिटी से, क्योंकि उसकी वजह ये है 1947 में ये सब एक ही था ना। आज वो कहाँ पे चले गए, क्या रीज़न है? भाई उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे यानी सियासी इस्तेकाम पैदा नहीं हुआ ना। हाँ। यहाँ पे ख़ानदानी सियासत चल गई। उसके बाद ये में फिर वही बात है कि जो ना हो, जिनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था सियासत में, वो लोग इन्वॉल्व हो गए। वो अपनी बदमाशी कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि हम हैं वफादार, हम हैं पाकिस्तानी। ठीक हो। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ ये जो कह दिया जाता है कि भाई इंडिया से कंपेयर ना करो, वो बहुत आगे हैं, लेकिन अगर हमने डेवलपमेंट में कंपेयर नहीं करना, डेवलपमेंट में कंपेयर करते वक्त हमें शर्म आती है, तो फिर दूसरी चीज़ों में भी ना कंपेयर करें। फिर हम ओपनली कहें कि भाई वो हाँ क्या, जब डेवलपमेंट, एजुकेशन या इकोनॉमी की बात करते हैं तब कह दिया जाता है भाई इंडिया से कंपेयर ना सर, करें। जितना पाकिस्तान को अभी घुटने पे हाथ लगा के वर्ल्ड बैंक से इन्होंने कर्जा लिया ना, उतना वो सिर्फ एक चांद पे जाने के लिए सैयारे पे खर्च कर रहा है। ऐसा ही है ना। जितना पाकिस्तान का बजट है, वहाँ की एक कंपनी है उसका, जिसने भी वर्ल्ड कप कराया था, मेरे नाम ध्यान में नहीं आ रहा, अभी बता दूंगा आपको। ठीक है। उसका बजट, उस कंपनी का बजट ही इतना है कि जितना पूरे पाकिस्तान का बजट है। मेरे भाई अगर गुजर गया वक्त और बर्बाद हो गई ये कौम, अखलाकियात हमारा सत्यानाश हो गया हमारे अखलाकी तौर पे। ठीक है। ये बहुत एक करिश्मा होगा कि अगर ये अब कौम खड़ी हो जाए। मेरे हिसाब से मेरी 60 साल के करीब उम्र है। ठीक है। तो मैंने नशेब व फराज देखे, मैंने बहुत सारे उरूज व ज़वाल देखे यहाँ पे। और अब जो ये मीडिया आया, अल्लाह माफ़ करे, इसने जो राज खोले हैं कि बांग्लादेश कैसे बना, कैसे अलग हुआ, और ये सारी बातें, तो कोई बात, और वो भी इल्जाम इंडिया पे लगा दिया जाता था जी उन्होंने लगा। अभी जब पता चल रहा है चीज़ों का, पता चल रहा है कि भाई एक पश्तून था ना, तो बड़ा अच्छा लगा था। मैंने उसको बोला, बेटा तू पढ़ता क्यों नहीं? बोला अंकल मैं पढ़ता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैंने तुमने अपना शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं बनाया? आप सुने उसकी बात। उसने बोला मैंने कराची का शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल इसलिए नहीं बनाया कि अगर कराची का डोमिसाइल बन जाएगा मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा। और बोला मैं सरकार में आगे बना लूंगा ना, मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ठीक हो गया। तो अल्लाह की कसम, मैं खुद आर्मी पब्लिक स्कूल में गया, मैं किताबें छापता हूँ बच्चों की। अच्छा। मैंने उसको बोला मुझे काम दो, उसने छूट मुझसे बोला तुम उर्दू बोलने वालो, पंजाबी बोलने वालो। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ यार। मैंने बोला यार इतना बर्बाद कर दिया, आज भी तुम वही मुँह से वही पूछ रहा, मैं दोबारा शायद यही सोच की वजह से आज हम इस तरह की बसेस में सफर कर रहे हैं, इस तरह की रोड टूटी रोड पे सफर कर रहे हैं। अदरवाइज दुनिया इन चीजों से आगे निकल चुकी है, तुम पंजाबी हो या उर्दू हो। ये आप इनकी जरदारी साहब की अगर मैं बात करूं, ये आपको लगता है सियासतदान? ये तो क्रिमिनल है यार, इसको कहीं से भी देखो आप क्रिमिनल लगेगा आपको। ये सियासतदान थोड़ी है। तो ऐसे लोग जब आप पॉलिटिशियन में आ जाएंगे और वो कह रहे हैं कि मैं फैसला करूंगा पाकिस्तान का, तो भाई तो बेड़ा गलत ही होना भैया।